उज्जवलपुर नाम के गांव में जय और वीरू नाम के दो भाई रहते थे। दोनों भाई साथ मिलकर काम करते थे। जय मटन शॉप चलाता था और वीरू उन बकरियों को जंगल में चराने के लिए लेकर जाता था। वीरू बचपन से ही अपनी माँ के करीब था। जब वो छोटा था तब अपनी माँ के साथ जंगल में बकरियां चराने के लिए जाता था और जय अपने पिता के पास रहता था और मटन बेचने में उनकी मदद करता था। वीरू अपनी माँ के साथ होने की वजह से लाड़ों में पाला था और वो ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता था, लेकिन उसे औरों की तकलीफ के बारे में जय से ज्यादा ही पता था और जय वो बचपन से ही मटन के टुकड़े करके मेहनत कर रहा था और थोड़ा गुस्से वाला भी था। भाई, आज उस लाल वाली बकरी को ले लो या काली वाली बकरी ले लो। वो दो सफेद बकरियां गर्भवती है। ठीक है भाई, वैसे ही मैं आज दुकान देर से खोलने वाला हूँ। मुझे बैंक में थोड़ा सा काम है। ये कहते हुए जय अपने रास्ते चला जाता है और वीरू बकरियां लेकर जंगल में चला जाता है। जय को बैंक जाते वक्त रास्ते में सीधा नाम का एक व्यक्ति मिलता है। सीधा जय और वीरू दोनों का बचपन का दोस्त है, लेकिन उसकी एक बहुत बुरी आदत है। सीधा किसी को भी खुश या सुकून में नहीं देख सकता है। उसे लोगों में झगड़े करवाने की बहुत बुरी आदत है। अरे भाई जय, कहाँ जा रहा है? काफी व्यस्त हो गया है, नजर नहीं आ रहा है। अरे भाई, तू तो जानता है मैं दुकान छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकता हूँ, इसीलिए बाहर नजर नहीं आता हूँ। मिलना है तो दुकान पर आया करो। जय, तू कितना बोला है मेरे भाई। सुबह से शाम तक चाकू तू चलाए और बैंक को भी तू ही जा रहा है। तेरे साथ तो बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है मेरे भाई। वीरू वहाँ आराम से पेट के नीचे सो रहा होगा। मेरा तो नाम भी सीधा और मैं ऐसे बातों से दूर ही रहता हूँ। ये कहते हुए सीधा वहाँ से चला जाता है। ऐसे शाम होती है और शाम को घर लौटते वक्त सीधा को वीरू मिलता है। सीधा वीरू को भी वही सब बताता है जो उसने जय को बताया था। मैं तो बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि जंगल में जानवरों के बीच हो गई है तुम्हारी जिंदगी। मेरा तो नाम भी सीधा है, मैं ऐसे बातों से दूर ही रहता हूँ। उसकी बातें सुनकर वीरू भी डगमगा हिल जाता है। घर पहुँचने के बाद दोनों भाई एक दूसरे से पहली बार नाराज होकर बात करते हैं और एक दूसरे का काम आपस में बदल लेते हैं। अगले दिन सुबह से जय बकरियां चराने के लिए जंगल में जाता है और वीरू मटन की दुकान पर मटन बेचने के लिए जाता है। बस इतना सा ही काम तो है। इन्हें जंगल में लेकर जाऊं और घास खाने के लिए छोड़ दूं और खुद आराम से सो जाऊं। ये कहते हुए जय बकरियों को जंगल में लेकर चला जाता है। यहाँ पर वीरू एक बकरी को काटने के लिए 100 बार सोच रहा था। पता नहीं ये जय बकरियों को कैसे काट लेता है। मुझे इन्हें काटना या इन्हें काटते हुए देखना नहीं होगा। ये कहते हुए वीरू गांव में से एक कसाई को बुलवाकर उसे बकरी काटने के लिए कहता है और खुद वहाँ से दूर चला जाता है। यहाँ पर जय ने जितना आसान सोचा था उतना आसान काम था नहीं। जंगल में बार बार उसकी बकरियों के पास शेर और भेड़िया आ रहे थे। जय को अपनी जान बचाते हुए उन बकरियों का ख्याल रखना पड़ रहा था। पता नहीं ये वीरू हर रोज इन खतरनाक जानवरों से कैसे लिपटता है। मुझसे इन बकरियों को संभालना और नहीं होगा। ये कहते हुए जय आगे बढ़ रहा था। तभी उसे घास के नीचे छुपा हुआ एक गड्ढा नजर आता है। तब जय का थोड़ा सा डर कम हो जाता है और वो सारी बकरियों को गड्ढे के इस तरफ रखने की कोशिश करता है।
उन बकरियों के पास आने की कोशिश कर रहे सारे शेर एक के बाद एक गड्ढे में गिर रहे थे। पास में एक सीढ़ी रखी हुई थी जिसे वीरू घर लौटते वक्त हर रोज उस गड्ढे में डालकर चला जाता था। लेकिन जय डर के मारे उन शेरों को उसी गड्ढे में छोड़कर आता है। घर पहुंचने के बाद दोनों भाई एक दूसरे से, भाई चाहे जो भी कहो, लेकिन मुझसे दुकान पर काम करना नहीं होगा। ये एक तो आंखों के सामने पालकर बड़ी हुई बकरियों को हाथों से मारना पड़ता है और उनके टुकड़े कर करके मेरे हाथों की जान निकल गई है। मुझे भी माफ कर दे मेरे भाई। मैं उस सीधा की बातें सुनकर भटक गया था। जंगल में उन शहरों से खुद को बचाना ही मुश्किल था। पता नहीं तुम उन बकरियों को और खुद को बिना डरे हुए उन शेरों से कैसे बचाते हो। कोई बात नहीं भाई, इस बहाने से हमें तो पता चल ही गया है ना कि तुम कैसे मेहनत करते हो और मैं कैसे मेहनत करता हूँ। हाँ भाई, सीधा ने ये काम सीधा किया है। ऐसे दोनों भाई हंसने लगते हैं और आगे से फिर कभी एक दूसरे से नाराज नहीं होते हैं। चायपुर नाम के गांव में उल्लू नाम का एक व्यक्ति रहता था। उल्लू का वैसे तो कोई भी नहीं था, लेकिन उसे किसी चीज की कोई कमी भी नहीं थी। उल्लू के दो दोस्त थे और उनके नाम बहरा और अंधा है। ये दोनों हमेशा उल्लू से इधर उधर की बातें करके उल्टे सीधे काम करवाते हैं। और जब उल्लू किसी के हाथ पीटने वाला या बातें सुनने वाला होता है तब, दोस्तों मुझे बचाओ, मैं बहरा हूँ, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मैं अंधा हूँ, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे दोनों वहाँ से भाग जाते थे और 2-4 दिन बाद उसे फिर से किसी तरह फंसाकर मजे लेने के लिए मीठी मीठी बातें करते हुए उसे इधर उधर की बातें सुनाते थे। अंधा और बहरा उल्लू के घर के सामने खड़े होकर एक दूसरे से किसी बात पर झगड़ने का नाटक कर रहे हैं। उन्हें 2 दिन से पीटने के लिए ढूंढ रहा उल्लू ऐसे खुद ही घर के सामने झगड़ाते हुए देखकर कुछ कह नहीं पाता। तुम दोनों मेरे घर के सामने क्यों झगड़ रहे हो? भाई, मैं कह रहा हूँ आप बहादुर हो। और मैं कह रहा हूँ कि आप समझदार हो। बहादुर और समझदार में क्या फर्क है? भाई, बहादुर वो होता है जो किसी से नहीं डरता है और समझदार वो होता है हर काम किसी भी हाल में पूरा करता है। तुम्हें एक राज की बात बताऊं? मैं समझदार हूँ और बहादुर भी। हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? अगर आप सच में बहादुर और समझदार हो तो अपने आप को साबित करो। गांव के उस चालाक मुर्गे को पकड़कर अपनी बहादुरी और समझदारी साबित करो। ये बात सुनते ही कुछ देर तक सोच में पड़ जाता है उल्लू। लेकिन वो तो इस गांव के पहलवान का मुर्गी है। मैं उसे पकड़ भी लूं तो वो पहलवान मेरा कचूमर बना देगा। मैंने पहले ही कहा ये नहीं कर पाएगा। अपनी जुबान पर लगाम दो बहरा, मैं उस मुर्गी को पकड़ कर दिखाऊंगा। ये कहकर उस मुर्गे के पीछे पड़ता है उल्लू। वो मुर्गा उसे खूब भगा भगा कर जंगल में लेकर जाता है। वहाँ पर एक खाली दरवाजा खड़ा हुआ था। वो मुर्गा उस दरवाजे में से होता हुआ घूमकर पीछे की तरफ भागता है और ये उल्लू दरवाजे के पीछे से घूमकर उसी के अंदर से होता हुआ फिर से पीछे की तरफ भागता है। देखते ही देखते वो मुर्गा उल्लू की नजरों से काफी दूर चला जाता है। भागते भागते वो मुर्गा एक खंभे जितना बड़ा हो जाता है और ये उल्लू भागते भागते एक चींटी जितना हो जाता है। ये सारे पेड़ इतने बड़ा कैसे हो गए? मुझे जल्द से जल्द गांव पहुंचना होगा।
गांव में वो बड़ा सा मुर्गा सारे गांव को तबाह कर रहा था। बाजार की दुकानें, घर, सड़क सब तोड़-फोड़ कर रख रहा था। वो मुर्गा उस पहलवान का था, इसलिए सब पहलवान के घर जाकर उसे जो कुछ भी हो रहा वो कहते हैं। उन सब की बातें सुनने के बाद पहलवान, मेरे मुर्गी के साथ ऐसे कैसे हुआ है, ये बात मैं भी नहीं जानता हूँ। ऐसी हरकतों के पीछे अक्सर उस उल्लू और उसके चमचों के ही हाथ होता है। मैं जाकर उन्हें देखता हूँ। ये कहते हुए वो पहलवान उल्लू और उसके दोस्तों को ढूंढते हुए जाता है। यहाँ पर पता नहीं कहाँ से और कैसे उल्लू उस मुर्गे की टांग से लटक गया था और छोटे बच्चों की तरह रो रहा था। अंधा और बहरा उस मुर्गे और उल्लू की बातें करते हुए हंस रहे थे। तभी उन्हें वो पहलवान देख लेता है और खूब मार मार कर बहरे की आंखें और अंधे के कान सुजा देता है। वो मुर्गा सारे गांव में तोड़फोड़ करने के बाद खेतों की तरफ जाता है। अंधा उसे देख लेता है और बहरे को बताने की कोशिश करता है। भाई उल्लू दिख गया मुझे। उन्हें ऐसे अजीब हरकतें करते हुए देखकर पहलवान भी नीचे देखता है। बड़े गौर से देखने पर उसे वहाँ पर उल्लू नजर आता है। उसे अपने हाथ में उठाकर, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? उल्लू उससे सारी बात बता देता है। मुझे लगा कि मेरे आसपास का माहौल बड़ा हो गया है, इसीलिए मैं वहाँ से आ गया। यहाँ आने के बाद मुझे ये बात समझ में आई। इसका मतलब ये सब उस दरवाजे से शुरू हुआ है। ये कहते हुए पहलवान उल्लू को लेकर जंगल में उस दरवाजे के पास जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद पहलवान उस दरवाजे को तोड़ देता है। उसके बाद उल्लू और वो मुर्गा उसके असली आकार में आ जाते हैं। वहाँ से गांव लौटने के बाद उल्लू जिसका भी नुकसान हुआ था उन सब की भरपाई करता है और बहरा बन चुका अंधा और अंधा बन चुका बहरा को ढूंढकर पीटने के लिए जाता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बाय अक्लमंद है। नहीं, बाय होशियार है।